सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। धर्म के प्रति श्रद्धा होना स्वाभाविक, और धर्म में जब मनुष्य उतरता है तो बहुत बार ऐसा लगने लगता है कि हजारों वर्ष से हमारे माता पिता सब लोग धर्म की चर्चा करते रहे, श्री राम का, श्री कृष्ण का वर्णन करते रहे, मंदिरों में जाते रहे, सारे कार्य धार्मिक तरीके से करने पर भी हम लोगों को शांति क्यों नहीं मिली। और जो कुछ भी वर्णित किया गया है कि हमारा आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, उसकी प्राप्ति क्यों नहीं। खासकर इस देश में आने के बाद आपने देखा होगा कि आपके जो बच्चे हैं वो सवाल करने लग जाएंगे कि आखिर ये आप भगवान भगवान करते रहते हैं, भगवान रहता भी कहाँ है, ये कौन होता है, इससे हमारा क्या मतलब। आपके लिए एक बड़ा भारी संकट सा आगे मुझे दिखाई देता है, क्योंकि आप अब भी अपनी परंपरा के अनुसार धर्म को मानते हैं, धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं और धर्म से आस्था रखते हैं। किंतु जब तक आप इसके प्रचिति, इसका अनुभव अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, ये बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि यहाँ जरूरत से ज्यादा आप जानते हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी एक तरह की स्वतंत्रता आ गई, और स्वतंत्रता में बहकने का भी यहाँ बड़ा अंदेशा है, इतना अपने देश में नहीं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हर भारतीय जो बाहर आया है उसको जरूरी है कि वो धर्म के मूल तत्व पे उतर जाए। अगर हमने धर्म का मूल तत्व पाया नहीं तो हम लोग भी अधूरे रह जाए। जैसे कि किताब पढ़ पढ़ के कोई भी धर्म की प्रचिति नहीं पा सकता, और इतना ही नहीं, चारों तरफ फैली हुई इस परमेश्वर की शक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए अनुभव होना चाहिए, और जब तक आत्म साक्षात्कार का अनुभव आपको प्राप्त नहीं होगा, धर्म का मजा भी नहीं आने वाला। जैसे कि जब तक आपका कनेक्शन पर होता नहीं है तो फोन आप करिए कितना भी, तो कौन सुनेगा। उसी प्रकार बगैर परमात्मा से संबंध किए बगैर, परमात्मा से योग किए बगैर आपकी प्रार्थना भी कौन सुनेगा। वहां तक प्रार्थना पहुंचती ही नहीं है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, माँ हम इतने धार्मिक हैं लेकिन हमारे घर में बीमारियां हैं, हमारे घर में इतनी तकलीफें हैं, हम तो इतना भगवान को मानते हैं, फिर भगवान हमसे क्यों रूठ गए। वो रूठे नहीं है, लेकिन उनसे योग कनेक्शन स्थापित करना चाहिए, और ये बात हम लोग समझते नहीं है। हालांकि हमारे देश में ये कार्य सबसे अधिक हुआ है। किसी भी जगह जाइए, पंजाब में है, गुरु नानक साहब ने किया था, आपके गुजरात में तो साक्षात श्री कृष्ण का ही अवतरण हुआ, किंतु उनके बाद भी नरसिंह भगत आदि कितने लोगों ने ये कार्य किया है। विशेषकर वल्लभाचार्य का कार्य कितना बड़ा है। वल्लभाचार्य स्वयं ही आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे, लेकिन उस वक्त ये कार्य वो औरों के साथ नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है कि लोग इस तरह से तैयार नहीं होंगे कि जिससे वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना ये हमारे लिए एक वरदान सा है। ये हमें एक बड़ा भारी हक मिला हुआ जिससे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है, उसको जागृत करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना बहुत सहज सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है। और आपको मालूम होगा कि सहयोग का कार्य हमारा 40 देशों में चल रहा है। आज यहाँ पर करीबन इस लंदन शहर में 1000 लोग सहयोगी हैं, माने आत्म साक्षात्कारी हैं। ये लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं, और ये लोगों की कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, लेकिन क्या बीमारी है क्या नहीं वो भी बता सकते हैं। किसी भी तरह की तकलीफ हो उसे दूर कर सकते हैं। स्वयं अत्यंत शांति प्रिय और बहुत उदात्त विचारों के। ये लोग, इसमें से कितने लोग तो पहले ड्रग लेते थे, सब ड्रग छोड़ के
तैयार हो गए, शराब पीते थे शराब छोड़ के तैयार हो गए। मैंने इनसे कभी कुछ नहीं कहा तुम ये मत करो वो मत करो, अपने आप से ही ये चीजें घटित हो गई। और इस देश में अनेक और भी ऐसी बीमारियां हैं जो हम लोग को ग्रसित कर सकती है। इसलिए हमें बचना बहुत जरूरी है और जानना चाहिए कि जब तक हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता हम ये भी नहीं जान सकते कि हमें क्या बीमारी लग रही है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि बहुत सहज और सरल है और सबको प्राप्त होने जैसी, पर झिलक हो जाती है तीन पाइयां। खोजने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आप खोज नहीं रहे तो जबरदस्ती आपके कोई नहीं ला सकता। अगर आप सिर्फ पैसा ही खोज रहे तो आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की शांति, अपने अंदर का आनंद और पूर्णतया एक बड़ा सुंदर सा जीवन अपनाना चाहते हैं तो आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए कोई आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, कोई अजीब सजीब कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, किताबें बेचने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। ये सब आपके अंदर ही चीज है, वो जागरूक हो जाती है और उससे पहले तो अनेक रोग ठीक हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति मिल जाती है और इसके अलावा आप स्वयं शक्तिशाली हो जाते हैं। अब जो लोग ये गाना गा रहे हैं, आपने जो दूसरा गाना सुना, ये इन्हीं लोगों ने बनाया है हिंदी भाषा। पहले आप जानते थे कि इन अंग्रेजों को एक अगर आपको लाइन्स पढ़ानी पड़े हिंदी की तो सर खपाना पड़ता था, उस पर भी क्या बोलते थे भगवान जाने। और अब है कि संस्कृत में आपको आदि शंकराचार्य का ये पूरा सुना देंगे और बहुत अस्खलित सब ठीक से। असल में वो लोग वहीं रह गए, अभी आए नहीं जो गाते हैं गाना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग एक अक्षर नहीं जान पाते थे आज कविताएं लिखने लग गए हिंदी भाषा में आपके, और संस्कृत के इनको सब पारायण याद है, इतने तरीके से गाते हैं, सुंदरता से गाते हैं। इसकी वजह है कि इनकी आत्मा की जागृति हुई। आत्मा की जागृति होते ही मनुष्य अनेक आयाम में जाग जाता है और उसको अनेक तरह तरह की बातें आने लग जाती जो कभी भी नहीं आती। जैसे कुछ बच्चे हैं अब जो पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर हैं, आप वो सहयोग में आ जाए, क्लास में फर्स्ट आ जाए। अच्छा, फिर अगर कोई बच्चा है जिसकी तबीयत नहीं ठीक रहती, वो सहयोग में ले आइए, अपने आप से ठीक हो जाए। कुछ खास उसके लिए करना नहीं पड़ता। किसी की बुरी आदतें हैं, किसी में झगड़े हैं। अब इन लोगों में से बहुतों की शादियां हिंदुस्तानियों से भी हुई है, परदेश में भी हुई, इंटरनेशनल शादियां भी हुई, पर हमारे यहाँ झगड़े बहुत कम। झगड़ा कोई करता ही नहीं, सब आपस में बहुत प्रेम से और आनंद से रहते हैं। और दूसरी जो यहाँ की खराब चीज है अनैतिकता, वो इन लोगों में जरा भी नहीं। देखिए कितनी इनकी आंखों में कितनी अबोधिता है, कितना इनोसेंस है। इनको अंदर वो नहीं कि इस औरत को देख, उस औरत को देख, क्या आदमी को देख, क्या आदमी को देख, कुछ नहीं। ये सब चीजें इनके अंदर रह नहीं गई। ये सब होकर इतने शुद्ध हो गए। ये कैसे हुए? ये सहयोग से। पर इन लोगों में जो खोज है वो हिंदुस्तानियों में नहीं है। मैं कहूंगी बाहर आए हुए हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में तो बहुत है, बहुत खोज है। हिंदुस्तान के लोग जो हैं, अब जैसे कि बम्बई में अगर हमारा प्रोग्राम होता है तो 14,000 से कभी कम लोग नहीं आते। दिल्ली में भी 12,000 से कम नहीं आते हैं, और नोएडा वेडा में हो तो 16,000 लोग आते हैं। देहातों में जाते हैं तो हजारों से लोग आते रहते। हम रशिया गए थे तो रशिया में 14,000, 15,000 लोग, वहां के साइंटिस्ट, वहां के डॉक्टर, सब ने आकर पूछा भाई ये क्या, हमको आत्म साक्षात्कार। लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग सो करके सोचते हैं चलो हमने 2 बार भगवान का नाम ले लिया, नमस्कार कर लिया, हो गया काम। जैसे कि कुछ बैठे हैं अखंड पाठ, जब गाना शुरू किया यहां से यहां तक खत्म हुआ, दूसरे ने उंगली रखी, फिर क्या पढ़ रहे हो, उसमें क्या लिखा है, ये जानना चाहिए। अब जैसे श्री कृष्ण पे ही एक बात बताया आपसे कि श्री कृष्ण की गीता पढ़ने के लिए भी आत्म साक्षात्कार चाहिए। सुबह से शाम तक गीता पढ़ते हैं, उसका कुछ असर होता है। कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, वो कोई सा भी पाप कर सकता है, उस पर कोई बंधन नहीं। लेकिन सहयोगी नहीं करेगा। सहयोगी कभी पाप नहीं करेगा, ना कोई गलत काम करेगा, न ही कोई गलत दृष्टि से देखेगा। क्या बात हो गई? इसके अंदर आत्मा का प्रकाश आ गया, और ये आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आते ही एकदम इतने हम स्वच्छ हो जाते हैं। और ये सब आपकी अपनी ही शक्ति है, आपके ही अंदर बसी हुई शक्ति है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं। यह आपकी अपनी संपत्ति है जिसको आपको प्राप्त करना है। और उसके लिए हमें इतना लगता है कि हिंदुस्तान का ये धरोहर है, ये हमारा हेरिटेज है, और ये हमें खोना नहीं चाहिए।
ये हमें प्राप्त करना चाहिए, बहुत आसानी से हो जाता है। पर जैसे हमारी स्वतंत्रता आसानी से मिलने पर हमने उसकी परवाह नहीं करी, इसी प्रकार हम भी जब सहयोग को प्राप्त करते उसकी परवाह नहीं करते। हमने भी बहुत हजारों हिंदुस्तानियों को बाहर भी रियलाइजेशन दिया है, लेकिन इनके जैसे जमते नहीं, उनके पेड़ नहीं होते, वैसे ही छोटे छोटे बन के रह जाते। क्या वजह समझ में नहीं आती? क्योंकि सहयोग जो है, इससे आपको जब सर्व तरह के आनंद की ही पूर्ति होनी है, सब तरह से आप परिपूर्ण होने वाले हैं। जब आपको हर प्रकार से सुविधा हो जाएगी, हर प्रकार से आपकी इज्जत होगी, तो क्यों नहीं सहयोग को आप प्राप्त करें। अब सहयोग क्या है, इसके बारे में बताने में तो बहुत टाइम हो जाएगा। और सहज माने आपके साथ पैदा हुआ ऐसा ये योग का अधिकार आप सबके अंदर है और उसे आपको प्राप्त करना चाहिए। आपके अंदर कुंडलिनी है, ये तो सबने बताया ही हुआ कि आपके अंदर कुंडलिनी की शक्ति है, उसको जागृत करना चाहिए और उसकी जागृति से आपको लाभ होगा। पर जो लोग ऐसा कहते हैं कि कुंडलिनी की जागृति से आपको नुकसान होगा, वे लोग गलत है। वो आपकी माँ है, आपकी माँ आपको दुख देती है जब आपको पैदा करती है, स्वयं बेचारी सारा दुख उठाती है और आपको पैदा करती है। हिंदुस्तानियों को तो खुद समझना चाहिए, क्योंकि हम तो माँ को बहुत मानते हैं। तो ये जो माँ आपके अंदर बसी हुई है, ये आपको कोई दुख नहीं देती, तकलीफ नहीं देती और लालायित है उस दिन के लिए कि जब वो आपको आत्म साक्षात्कार दे। और फिर आप भी एक नरसिंह भगत हो जाएंगे, आप भी एक तुकाराम हो जाएंगे, आप भी एक रामदास स्वामी हो जाएंगे, आप भी एक वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। पर अगर आपके अंदर इच्छा नहीं हुई तो ये कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि कुंडलिनी की शक्ति जो है ये शुद्ध इच्छा है। हर हिंदुस्तानी के मन में ये शुद्ध इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि वो इस बारे में जानता है। ये लोगों ने तो कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना था, इनको तो भगवान क्या चीज है वो भी नहीं मालूम थी। हम रशिया गए तो वहां तो कोई धर्म भी नहीं, लेकिन कैसे ये लोग समझ गए, मेरी समझ में नहीं आता। ये किस तरह से पहचान लेते हैं, समझ में नहीं आता। किसी झूठे आदमी के पीछे में कितने दिनों तक ये घूमते भी रहे हो तो भी वापस आ जाते हैं। और अपने यहाँ से झूठे भी बहुत आते हैं, पाखंडी भी बहुत आते हैं, पैसा कमाते हैं। ये बताइए कि परमात्मा के नाम पर किस संत साधु ने पैसे लिए थे? हमको तो मालूम नहीं कोई। किसी ने पैसे लिए थे, किसी संतों ने, साधुओं ने लोगों से पैसे लिए थे। फिर जो लोग आपसे पैसा लेते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे लोगों के पीछे क्यों जाना? आप स्वयं ही अपनी शक्ति को जागृत कर लें, अपने प्रकाश को प्राप्त कर लें और उसके आनंद में रहें। अब अगर जागृति की बात करें तो आज भी अभी भी हो सकता है, पर फिर आगे को क्या हो? आगे को आप लोग जमते नहीं हैं। इन लोगों को देखिए कहाँ से आए हुए हैं यहाँ, और इन लोगों की कितनी स्थिति अच्छी है। मैं आपसे बता नहीं सकती कि इनके एक एक आदमी ने 100 आदमियों को जागृति दी। जब आपके अंदर ये सब शक्तियां हैं तो आप अपनी कीमत नहीं कर पाए, आपने समझा नहीं कि आप क्या है। आप सिर्फ इंसान ही नहीं, आप एक हिंदुस्तानी है और एक भारतीय के अंदर तो ये शक्ति अनंत पीढ़ियों से चली आ रही, अनेक जन्मों से चली आ रही, जन्म जन्मांतरों से चली आ रही। और वो मैं देखती हूँ कि आकर के पता नहीं कैसे इन देशों में नष्ट सी हो जा रही। यहाँ पर किसी को इसकी परवाह ही नहीं है, कोई इधर सोचता ही नहीं है। बस गए, थोड़े मंदिरों में बैठे, गाना वाना गाए, काम खत्म। ये बात नहीं है। आप लोगों को भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए और आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये चीज हमारी अपनी है, इसमें हमें पनपना चाहिए और बढ़ना चाहिए। यहाँ के लोगों ने इस तरह से सहयोग को समझा है। आशा है हम लोग भी, जो हम हिंदुस्तानी हैं, इसे समझें। हमारे यहाँ तो आपके बीच में कितने वल्लभाचार्य के शिष्य होंगे, कितने ही लोग होंगे जो मानते होंगे वल्लभाचार्य को, कितने होंगे जो नरसिंह भगत को भी मानते होंगे। पर उनके जैसे भी हम हो सकते हैं। बहुत आसान तरीका है कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। सिर्फ उनका भजन करने से हम उनके जैसे तो नहीं हो सकते। श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बातें लोग करते हैं। अब जैसे रास्ते में खड़े हुए हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं और अजीब तरह से नाचते हैं और गड़बड़ करते हैं, उसे क्या फायदा? उनके उल्टे गले खराब हो जाते हैं, मेरे पास आते कि कैंसर हो गया। किताबें बेचते, किताबें तो ईसाई लोग भी बेचते हैं, उनका बाइबल, और ये लोग बेचते हैं अपनी गीता। गीता बेचने के लिए क्या श्री कृष्ण ने कहा? अरे वो स्वयं साक्षात कुबेर है, उसने जिसने सुदामा का घर सारा ऐश्वर्य से भर दिया, उसके शिष्य लोग रास्ते पे भीख मांग रहे। बताइए इससे बढ़ के और कौन सी लांछना हो सकती है उस श्री कृष्ण के लिए जो स्वयं साक्षात कुबेर है। अगर आप उनके घर वाकई में छत्र छाया में आ जाए तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए।
पर वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। असल में हम श्री कृष्ण को मानते तो हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने जो कहा है वो नहीं मानते। श्री कृष्ण की छोटी बातें आपको जो है बिल्कुल जो बारकाई से देखने से पता चलेंगी। मैं आपको एक दो बता दी। जैसे पहले श्री कृष्ण ने ये कहा कि आपको स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। पहले बात कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना माने आत्म साक्षात्कारी हो जाए, माने ज्ञान। ज्ञान माने किताब का ज्ञान नहीं, लेकिन आपके हाथ में महसूस होना चाहिए, आपको उसकी प्रचिति होनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि चारों तरफ फैली हुई ये सृष्टि में जो शक्ति है वो क्या है, उसको आपको जानना चाहिए। और उसके लिए आदि शंकराचार्य ने कहा है सलीलम सलीलम, माने ठंडी ठंडी हवा, उसको जानना चाहिए। इसको कहना चाहिए ज्ञान। ज्ञान का मतलब था बोध। बोध ही से ही शब्द वेद विद इससे आया है कि आपको जानना चाहिए। जानने के बाद में फिर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पहली बात ये कही कि तुम इसे जानो, पर अर्जुन ने कहा कि तुम तो जानने की बात कहती हो, फिर कर्म का क्या होगा। तब भी श्री कृष्ण क्योंकि बड़े भारी डिप्लोमैट थे, उन्होंने सोचा इंसान के खोपड़ी में कोई बात जल्दी तो आती नहीं, तो उल्टी घुमा कर ही बात करूं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं, मैं तो मां हूं इसलिए मैं सीधी सीधे आपसे सारी बात कह डालती हूँ। श्री कृष्ण ने सोचा इंसान को समझाने के लिए अच्छा है जरा उसको चक्कर में डालो, तब वो ठीक आएगा। तो उन्होंने उस पर क्या कहा कि तू कर्म कर, लेकिन वो कर्म तू परमात्मा पे छोड़, वो हो ही नहीं सकता। हम कुछ भी कहें, हमने ये कर्म किया परमात्मा पे छोड़ा, वो कर्म किया परमात्मा पे छोड़ा। कोई किसी को मार भी डालेगा तो कहने मैंने मर्डर किया, वो भी परमात्मा पे छोड़ा। हम परमात्मा पे छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वजह हमारे अंदर अहंकार है ही। लेकिन जब अहंकार टूटता है आत्म साक्षात्कार पे, तब हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये बन रहा है। हम ये नहीं कहते कि हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा है। ये चीज टूट जानी पड़ती है, तब होता है कि परमात्मा कर रहे हैं, हम कौन होते हैं? हम तो बीच में खड़े। तब असलियत में अंदर से ये इसको जान करके कहा जाता है, ये नहीं कि ऊपरी तरीके से कि ये सब परमात्मा ही कर रहे हैं। और उस तरह से जब देखना शुरू हो जाता है तो चमत्कारों से आयुष्य भर जाता है। इतने चमत्कार कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप क्या चीज है, आप कितनी बड़ी चीज है, आपको भी पता ही नहीं आप है क्या। जैसे कि एक अपना आप टेलीविजन लेके जाइए, गुजरात के किसी छोटे से देहात में चले जाइए और उनसे कहिए कि इसमें बड़ा सुंदर से गाना आएगा और सब आप ड्रामा देखेंगे तो विश्वास नहीं करेगा। पर जैसे ही उसका कनेक्शन लग जाएगा वो कहेंगे अरे वाह ये तो कमाल की चीज है। इसी प्रकार जैसे ही आपका कनेक्शन लग जाएगा वैसे आपको भी यही लगेगा कि हम तो कमाल की चीज है, हमने कितनी बड़ी चीज प्राप्त करी। तो अपनी कीमत करना आना चाहिए। पहली चीज अपने की कीमत करना चाहिए और जानना चाहिए कि हम एक भारतीय के नाते हमारे पीछे कितनी बड़ी परंपरा है। इस पर श्री कृष्ण ने जो बात दूसरी कही है कि कर्म को करो लेकिन कर्म मेरे ऊपर छोड़ो, वो नहीं हो सकता। अब भक्ति के लिए भी बड़ी मजेदार बात कही उन्होंने। भक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि तुम मुझे फल पुष्प जो भी दो मैं ले लूंगा, पानी दे दो ले लूंगा, लेकिन भक्ति कैसी करो? अनन्य। अब अनन्य भक्ति का अर्थ जो हम लोग लगाते हैं वो गलत है। अनन्य का मतलब है जब दूसरा नहीं होता, मतलब जब हमारी परमात्मा से एकाकारिता आ जाए, तादाद में आ जाए, तब की भक्ति। माने जब हमारा उससे कनेक्शन हो जाए तभी भक्ति हो सकती। और उससे पहले की जो भक्ति है ये तो सिर्फ हवाई बात होगी। और ये बात अगर आप समझ लें कि ये श्री कृष्ण ने बड़े तौर तरीके से समझाया। बहुत से लोग रात दिन गा गा करके भगवान का नाम ले लेकर के, बहुत से लोग तो श्री कृष्ण का नाम 1.25 लाख मर्तबा लेते हैं, उनके हाथ भी घिस जाते। एक देवी जी आई थी, उनके तो बेचारी के मेरे पास आई, कहने माँ मेरे तो हाथ थरथराते। मैंने कहा को भाई काम क्या करते तुम्हारे हाथ थरथराने? कहले कुछ नहीं, मैं श्री कृष्ण का नाम लिखती रहती और वही श्री कृष्ण की ये उंगली है उसी को उनको थरथराने लगे। मैं कहा भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे? श्री कृष्ण का नाम तो एक ही बार ले लो, कितने बार नाम लेने की जरूरत है? तुम्हारा उनसे कोई संबंध ही नहीं है शायद, इसलिए चिल्ला रहे हो। और फिर ये भी बात है कि जिनसे अपना संबंध नहीं है, समझ लीजिए कि हम यहाँ की रानी है, उसके दरवाजे जाके एलिजाबेथ चिल्लाए तो वहां तो पुलिस पकड़ लेगी। वही बात होती है कि उनको पुलिस ने पकड़ लिया कि खबरदार, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इसी से अपने को समझना चाहिए कि इसको हम अनधिकार चेष्टा कहते हैं। हमें अधिकार नहीं, जब तक परमेश्वर के साम्राज्य में नहीं गए तो हमें क्या अधिकार है कि हम उसे बुलाएं, चल तू ये कर रही। परमेश्वर तो हम सोचते हमारे जेब में ही है, तो करता है कि नहीं करता? जब तक आप उसके साम्राज्य में नहीं जाते तब तक आपका उस पर कोई अधिकार नहीं।
पर उसके साम्राज्य में आने पर आपको आश्चर्य होगा कितने प्रेम से वो हमें संभालता है हर पल। जैसे सुदामा का हाल था, आपने देखा है सुदामा के लिए कि जब वो श्री कृष्ण के साथ बारात में जा रहे थे, सबने उनके ऊपर में बौछार करी थी मोती की। सुदामा कहते कि एक मोती मेरे भी गोद में गिर जाए। लेकिन जब वो अपने घर गए तो देखते क्या है कि उनका सारा घर सोने का बन गया। ये कुबेर साक्षात इतने बड़े अवतरण आपके गुजरात में इतने साल रहे और उन्होंने इतना कार्य किया, लेकिन उनकी जो खास चीज थी वो हमने ली नहीं। और वो खास चीज ये है कि पहले अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। और यही बात वल्लभाचार्य ने भी कहा, नरसिंह भगत ने भी कहा, जितने भी साधु संत अपने देश में हुए सबने ये बात कही। लेकिन साधु संतों की जगह आजकल तो अच्छे गुरु घंटाल निकले हुए हैं, खूब पैसा बना रहे हैं और क्या क्या धंधे कर रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि आज जब सत्य की बात मिल रही है उसको प्राप्त करें, उसमें गहरे हो जाए। अब हमारा ऐसा कोई यहाँ सेंटर नहीं है, लेकिन हैकनी में कह रहे थे एक सेंटर है बहुत अच्छा, वहाँ लोग मिलते हैं। तो कुछ लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ प्राप्त भी कर लिया। और ये लोग सब देशों देशों से जो आए हैं ये भी सब आपके भाई बहन हैं। इनके दिमाग में कोई तरह के रंगदार बेरंगदार ये सब खोपड़ी में बातें नहीं है। ये साफ सुथरे हुए लोग हैं। उनमें से बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, कोई कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, कोई कुछ है, ये सब प्रोफेसर्स हैं, सब पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। लेकिन इनकी नम्रता को देखिए, कितनी सादगी से आके जमीन पे बैठ गए और आपको कितना अपना समझते हैं। और ये तो सोचते हैं कि हिंदुस्तानी हर एक आदमी देवता है। इनको लगता है कि हिंदुस्तान का तो हर एक आदमी देवता ही है और हिंदुस्तान की हर एक औरत जो है वो देवी है। इस तरह से ये आपकी तरफ देखते हैं और आपको इतना मानते हैं। उसको सही तो बात है, क्योंकि परंपरा बहुत बड़ी है, हमारा वारसा बहुत बड़ा है और हमने पाया बहुत कुछ है। लेकिन हम कहाँ उस चीज को जानते हैं जो हम है, इतना ही फर्क है। अगर हम जान जाए कि हम क्या है तो बहुत बड़ी चीज है। तो सिर्फ मैं आज ये कहने आई थी कि अब आप लोग हमारे सेंटर्स पे आइए और वहां इस चीज को आप प्राप्त करें। अब अगर आप सिर्फ कहें कि माँ तुम्हारे दर्शन ही करने आए, तो दर्शन के लिए तो सब मंदिर आई, उसे क्या फायदा हुआ? हर बार तुम लोग दर्शन करने गए हो, हर साल जाते ही रहते हो। माँ के दर्शन तो 50 मर्तबा हो चुके, उसे क्या फायदा? अब दर्शन से कोई फायदा नहीं, अब पाने की बात है। तुम अपने दर्शन करो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने दर्शन करिए और बड़ा ही सुंदर है। फिर उसके बाद इतना सुंदर हो जाता है सब कुछ कि आपको आश्चर्य होगा। जिस घर में एक बार सहयोग चला गया वहां शांति, आनंद, सुख, हर तरह का आरोग्य, ऐश्वर्य, हर चीज का बहुत ही सुंदर वातावरण निर्माण हो जाता है। आशा है कि अगले वक्त यहाँ पर काफी लोग रहेंगे। मैं आऊंगी, मैं तो बहुत सफर करती हूँ, अभी फिर जा रही हूँ। आप जानते हैं ऑस्ट्रिया जा रही हूँ, कल सवेरे मुझे 9:30 बजे जाना है और सफर करती रहती हूँ और सारे ही दुनिया में घूमना पड़ता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो भारतीय लोग हैं वो इस तरफ जागरूक हो। हमारे देश में बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल हम लोग भूल गए और इसलिए ये सब गड़बड़ होती है। अगर हम याद रखें कि हम भारतीय हैं और भारत एक बड़ी भारी योग भूमि है, सारी दुनिया आपकी तरफ नजर लगाए बैठे, सब देख रही कि इस योग भूमि के लोग आए। अभी कल ही एक साहब मुझसे कह रहे थे कि माँ अच्छा हुआ ये हिंदुस्तानी आ गए। मैंने कहा क्यों? कहने हमारा थोड़ा सा हमारी संस्कृति ठीक हो जाएगी। ये लोग यहाँ आए हैं तो हमारी संस्कृति में फर्क आ जाएगा। हमारे पास तो कोई संस्कृति है ही नहीं, ये आए हमें संस्कृति देंगे। लेकिन हम अगर इनकी संस्कृति सीखने लग जाएंगे तो फिर ये क्या बेचारे सीखेंगे हमसे? तो हमें तो बहुत कुछ यहाँ करना है। इस देश में आप आए हैं, परमात्मा ने विशेष रूप से आपको लाया है, तो आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और अपनी जगह जम जाए। और जमने के बाद आप समझेंगे कि इस देश में कितना कार्य आपको करना है और कितना इन लोगों को देने का। पहले आप अपने को जानिए। ये मैं आपको अनंत आशीर्वाद देती हूँ और सबको कहती हूँ कि अगले वक्त जरूर आप लोग आए और मुझसे मिलें। और मैं चाहूंगी कि आप सबके लिए जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ जरूर करूँ।